हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यह चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चन को कवर किया था। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को इस स्लाइड में हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, यहां पर वेरीफाई करना है द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है कि ये आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैं या नहीं। ये सही है। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसा कि हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले हमने डिफिनीशन बताया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। तो जैसे आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, अगर x की वैल्यू रखने पर उस पॉलिनोमियल पर, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है 0, तो वह x ही कहलाए। मतलब x की जो वैल्यू रखने पर px की वैल्यू 0 हुई थी, उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं। एक आपका पॉलिनोमियल है px और ये इक्वल है x स्क्वायर माइनस 1 के। यहां पर क्या करते हैं, हम x इक्वल टू 1 रख देते हैं। x इक्वल टू 1 रखने पर ये p1 की जो वैल्यू आएगी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 और आ गया 0। मतलब p1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यही 1 जो x इक्वल टू हमने 1 रखा था, यह पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। बाय डिफिनीशन अगर हम समझना चाहें तो लिखेंगे कि अगर कोई px है, उस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू a रखने पर अगर pa की वैल्यू 0 आ जाए तो ये a जो होगा या px का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। a जो होगा या px का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि x की जगह पर a रखने पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वह 0 हो गई है। तो वही x इक्वल टू a जो होगा आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी बेसिस पे हम इनके क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट हैं उनको हम करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला आपका पार्ट है, इस पार्ट में px, यहां पर px इक्वल टू आपका गिवन है 3x प्लस 1। और यहां पर हमें चेक करना है कि ये x इक्वल टू माइनस 1/3 इस px का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर माइनस 1/3 रख देंगे। तो जहां जहां पर x है वहां वहां रख देंगे माइनस 1/3। अगर माइनस 1/3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये x इक्वल टू जो माइनस 1/3 है यह इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए हम चेक करते हैं। p माइनस 1/3, p माइनस 1/3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1/3। जहां पर x है वहां पर हमने लिख दिया माइनस 1/3 और प्लस हो गया आपका 1। तो इसके बाद अगर करेंगे तो ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, यहां बचेगा माइनस 1 और आपका प्लस 1। माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा 0। मतलब x की जगह पर माइनस 1/3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। मतलब आपका जो भी वेरिफिकेशन था वो वेरीफाई हो गया कि x इक्वल टू माइनस 1/3 जो होगा इस px का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहां लास्ट में लिखेंगे यस इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
रीजन तो समझ गए होंगे ना, जैसा कि हमने पहले बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल में जब भी हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे किसी x की जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू रखने पर, अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह हम सेकेंड वाले पार्ट को भी करते हैं, पहले का ही सेकेंड पार्ट है ये। यहाँ पर px इक्वल टू गिवन है, एक पॉलिनोमियल है आपका, यहाँ पर लिखा है 5x माइनस, सॉरी ये आपका दिया है 5x माइनस पाई, मतलब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपकी 5x माइनस पाई, और वहां पर आपको चेक करना है x इक्वल टू 4/5 पर, मतलब x इक्वल टू 4/5 पर आपको ये चेक करना है कि जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसमें ये x की जो ये वैल्यू है x इक्वल टू 4/5 या इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो एकदम सिंपल सा काम, जैसे हमने बताया है कि आपको करना क्या है, x की जगह पर 4/5 को पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, चाहो तो एक बार लिख दो x इक्वल टू 4 या एट x इक्वल टू 4/5, तो ये आ जाएगा p 4/5, और यहाँ पर पॉलिनोमियल में क्या करेंगे 5 इंटू 4/5 लिखेंगे, माइनस आपका हो जाएगा पाई, तो 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई आ गया। मतलब x की जगह पर आपने जब 4/5 रखा इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ना आके यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो आ गया 4 माइनस पाई। तो इसकी जो मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 नहीं आई है, ये आ गई 4 माइनस 5। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इक्वल टू जो 4/5 होगा या इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एकदम सिंपल सा हम लिख देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि यह जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि px की वैल्यू जो है वह 0 नहीं आई है। चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट को हम करते हैं। थर्ड पार्ट आपका है, यहाँ पर आपका px जो भी पॉलिनोमियल है या गिवन है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आपको दो बार चेक करना, एक बार x की वैल्यू 1 रखने पर, दोबारा आपको x की वैल्यू माइनस 1 रखने पर, मतलब दो बार आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 2 दी हुई है। तो दो बार रखना, पहले एक बार 1 पे चेक कर लेते हैं कि 1 पर यह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके बाद हम -1 पर चेक करेंगे। तो यहां लिखेंगे एट x इक्वल 1, तो ये आपका P1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 1, और 1 स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस 1, 1 से 1 को आप माइनस करेंगे आ जाएगी 0, मतलब x की जगह पर 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। मतलब x इक्वल टू 1 जो हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे यस इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, क्योंकि ये वेरीफाइड हो गया, क्योंकि P1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब हम दोबारा चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1 पर। दोबारा क्यों चेक करते हैं, क्योंकि x की यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई थी, एक 1 और दूसरा था -1, तो 1 पर हमने चेक कर लिया, 1 पर वेरीफाई हो गया कि यह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब -1 पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर p हो जाएगा, x की जगह पर लिखेंगे -1, और पॉलिनोमियल आपका है x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, और माइनस के ऊपर
कभी भी, हमने कल ही बताया था आपको, कल के वीडियो में बताया था कि माइनस के ऊपर जब कोई इवन नंबर होती है, मतलब माइनस की जो पावर होती है अगर इवन नंबर होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा प्लस में आती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है। और माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। तो यहाँ -1 की पावर जो है 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, मतलब इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो -1 की पावर 1 हो जाएगा +1 और -1, दोनों को सॉल्व करेंगे आ जाएगी 0। मतलब यहाँ पर x = 1 रखने पर और x = -1 रखने पर ये वैल्यू 0 आ गई, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ गई। मतलब ये आपका वेरीफाइड हो गया कि यह x = 1 और -1 जो होगा इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे yes it is zeros of polynomial। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं hence verified। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन। अब ये फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर आपको करना क्या है, वही काम करना है जो काम अभी तक करते आए हो। px यहाँ पर पॉलिनोमियल है, x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में है आपका x - 2। यहाँ पर भी आपको x की 2 वैल्यू पर चेक करना है कि यह जो गिवन पॉलिनोमियल है यह 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप पहले x = -1 पर चेक करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एट x = -1। तो यहाँ पर आ जाएगा p - 1 और यहाँ पर x की जगह पर हम लिख देंगे -1 और +1। दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा x की वैल्यू -1 और -2। ये आपका -1 और +1 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 0। और यहाँ पर -1 और -2 दोनों सेम साइन होते हैं। तो हमने बताया था आपको कि अगर सेम साइन होंगे तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और साइन क्या होगा, जो लगा हुआ है वही लगाएंगे। मतलब अगर प्लस प्लस वाले हैं तो प्लस का साइन और माइनस माइनस वाले हैं तो माइनस का साइन। तो ये आपका आ जाएगा -3 और 0 का अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। मतलब p - 1 की वैल्यू आ गई है 0। और दोबारा हम चेक करेंगे किस पे, या लिख दें यस इट इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल, या zeros ऑफ पॉलिनोमियल है कौन सा, x = आपने क्या रखा था -1। अब अगेन चेक करते हैं एट x = 2 पर। x = 2 पर चेक करेंगे तो इसी पॉलिनोमियल में जैसे हमने x = -1 रखा था, इस बार हमें x = 2 रखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा p2 और ये लिखा है आपका x + 1। x + 1 की जगह पर हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2। तो यहाँ पर 2 + 1 आपका हो जाएगा 3 और 2 - 2 हो जाएगा 0 और 3 का आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0। मतलब P2 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। p - 1 की वैल्यू भी 0 आ गई और P2 की वैल्यू भी 0 आ गई। मतलब ये दोनों जो वैल्यू हैं इस पॉलिनोमियल के 0 ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो यहां लास्ट में लिख देंगे यस इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यस इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। अब इसके बाद हम 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या तो एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका दिया है px = x² और यहाँ पर हमें चेक भी करना है, वो भी एक वैल्यू पर, वो सॉरी x = 0 पर। सबसे इजी क्वेश्चन है, इस पूरे पार्ट का सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ही वैल्यू पे चेक करना है और जो भी आपका पॉलिनोमियल भी है वो भी एक मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्ट है।
तो यहाँ पर हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर p0 की वैल्यू आ जाएगी 0 स्क्वायर, और 0 के ऊपर चाहे जितनी आप पावर लगा दे उसका 0 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर दे आंसर 0 ही आने वाला। तो मतलब p0 की वैल्यू क्या आ गई 0। मतलब हो जाएगा कि ये जो आपका x इक्वल टू 0 होगा या इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये भी हो गया आपका वेरीफाई। तो यहां पर लिखेंगे यस इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल सा था। इसके बाद 6 नंबर पे करते हैं। 6 नंबर आपका गिवन है, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू गिवन है आपका एल एक्स प्लस एम, जहां पर एक्स की जगह पर आपको रखना है -m/l। काम वही, टेंशन नहीं, फिर से वही काम करना है आपको, x की जगह पर -m/l रखना है। तो चेक कर लेते हैं, p यहां लिख देते हैं वैसे, एट x इक्वल टू -m/l। यहाँ पर वेरिएबल देके परेशान मत हो जाना कि वेरिएबल है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप नंबर रखते थे x की जगह पर, वैसे ही हम क्या करेंगे, x की जगह पर जो भी गिवन है उसको रख देंगे। तो यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा आपका p, x की जगह पर हो जाएगा आपका -m/l, और ये आपका हो जाएगा l, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -m/l, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर m/l है, और प्लस में आपका आ जाएगा m, l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका -m और प्लस m, और -1 प्लस m ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे, इसकी वैल्यू आ गई 0। मतलब x की जगह पर -m/l रखने पर p -m/l की वैल्यू 0 आ गई। मतलब ये भी वेरीफाई हो गया कि x इक्वल टू -m/l पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे यस इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अभी इसके 2 पार्ट और बचे हैं, बाकी ये आपके 6 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद 2 पार्ट हैं, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट थोड़ा छोटा हो गया, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। यहां पर देखेंगे 7 नंबर पार्ट में आपका दिया हुआ है px इक्वल टू 3x² -1, और हमें चेक करना है किस पर, x इक्वल -1/√3, और x की दूसरी वैल्यू भी है, वो है 2/√3। इन दोनों पर हमें चेक करना है कि यह पॉलिनोमियल 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल -1/√3, तो आपका हो जाएगा p -1/√3, और यहाँ पर भी वही काम करना, आपको लिखना है 3, उसके बाद x लिखा है, x की जगह पर आपको लिख देना है -1/√3। यहाँ पर लिख देंगे -1/√3, और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 -1, और 1 से 1 को 0 करेंगे, हो जाएगा 0।
मतलब p माइनस 1/3 की जो वैल्यू है वह आ गई आपकी 0। मतलब x इक्वल टू -1/3 जो वैल्यू है वह इस px की 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहां पर लिख देंगे यस इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यस इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद इसके दूसरे पार्ट पर भी चेक करेंगे। अब यहां लिखेंगे क्या, एट x इक्वल टू 2/3। दोबारा आपको इसी पॉलिनोमियल को फिर से चेक करना है कि बताओ क्या 2/3 पर भी यह 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप लिखेंगे क्या, एट 2/3। तो 2/3 पे आप चेक करेंगे तो यहां हो जाएगा p 2/3। p 2/3 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस में आएगा 1। चलिए इसको हम इधर कर लेते हैं। तो यह आपकी p 2/3 की जो वैल्यू होगी वह आ जाएगी 2 का लिखेंगे पहले 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का 3 और माइनस में आपका आएगा 1। 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 आ गया। 4 - 1 मतलब 3 आ गया। p 2/3 पर तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, मतलब यह जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका x इक्वल टू -1/3 पर तो 0 आया है, लेकिन x इक्वल टू 2/3 पर यह 0 नहीं आया है, मतलब यह वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। यहां पर लिख देंगे नो इट इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। या 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर p की जगह पर x की जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई है। अब इसके लास्ट पार्ट को करते हैं, 8 नंबर को। 8 नंबर में आपका दिया है px इक्वल टू आपका है 2x + 1। यहां आपको x इक्वल टू 1/2 पर चेक करना है। तो यहां पर लिखेंगे एट x इक्वल 1/2, तो हो जाएगा आपका p 1/2 और ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 और ये आ गया 2, मतलब p 1/2 की वैल्यू 2 आ गई। ये वैल्यू जो है 0 नहीं आई है, इसका मतलब यह भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि p की जो कांस्टेंट x की जगह पर कांस्टेंट वैल्यू रखने पर इस p c या p कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं आई है। तो यहां लिख देंगे नो इट इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पार्ट थे, 8 पार्ट हमने करा दिए हैं। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्या करना है? फाइंड करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी तक हम क्या कर रहे थे? वेरीफाई कर रहे थे कि यह 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब हमें क्या करना है? इस 0 मतलब होता है कि जो x की जो आपने वैल्यू निकाली है उसी को हम बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हमें क्या निकालना है? ये फाइंड आउट करना है कि वह x की कौन सी वैल्यू होगी जिसको रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे अभी तक होता था, हम वेरीफाई किए थे कि x इक्वल टू
2 रखने पर या 1 रखने पर, कोई वैल्यू रखने पर जब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती थी, 0 आ जाती थी। मतलब x इक्वल टू जैसे हमने 2 रखा और 2 रखने पर वह पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो हम कहते थे कि यह एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन अभी हमें ये फाइंड आउट करना कि x की वह कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगी। तो वही क्या आपका होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो यह एकदम सिंपल सा काम है। आपको जब भी पूछे फाइंड आउट करना हो कि भैया बताइए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, या इस मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x की वैल्यू क्या होगी, इस जो भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या होगी जिसको रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां पर एकदम सिंपल सा काम क्या करना है, लिखना है फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप क्या करेंगे, px, जो भी px की वैल्यू हो उसको इक्वल कर दो 0 के। मतलब जैसे यहां पर px की वैल्यू दिया है x प्लस 5, तो इस x प्लस 5 को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे, और 0 के इक्वल रखने के बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, और जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही हो जाएगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, px की वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 5, तो ये हो गया इक्वल टू 0। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है तो x को हमें रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे। और लाने पर क्या होता है, इनके जो भी अगर हम कोई भी नंबर की साइड चेंज करते हैं तो साइड चेंज करने पर क्या होता है, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे फाइव जो है प्लस का है, ये साइड चेंज करेगा तो 5 की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी -5। चलिए यहां पर लिखते हैं, यहाँ पर 5 का हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी साइड में, तो ये प्लस का 5 है, ये हो जाएगा -5, और x की वैल्यू आ गई -5। जो ये x की वैल्यू -5 होगी यही कहलाएगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब ऐसे ही हम इसके, चलिए इसको यहां पर कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट को भी कर लेते हैं। यहां पर भी लिखा हुआ है पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इक्वल टू x माइनस 5। यहां पर भी लिख देंगे फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर भी वही काम करना है आपको, px की वैल्यू को इक्वल कर देंगे 0 के। तो यहां से x माइनस 5 जो होगा, क्योंकि px की वैल्यू x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 के, और x इक्वल हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर -5 था, -5 की साइड चेंज हुई तो x की वैल्यू हो गई +5। यही x इक्वल टू +5 जो होगी ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। चलिए ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल px जो है, यहाँ पर px की वैल्यू दिया हुआ है 2x + 5। यहाँ पर भी आपको फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमने बताया है कि आपको करना क्या है, एकदम सिंपल सा काम है। जो भी ये px दिया है इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के, और 0 के इक्वल रखने पर लिख देंगे क्या, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर px की वैल्यू हो जाएगी 0 के, और ये px की जगह पर लिखा है 2x + 5, ये भी इक्वल टू हो जाएगा 0 के। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2x इक्वल टू लिखेंगे, +5 है, इस साइड आके -5 हो जाएगा, और 2x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, इसकी भी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2, और ये x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। यही x इक्वल टू -5/2 इस
पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में आपका पी एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 2। ये भी एकदम एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पर भी लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपका पी एक्स जो होगा वह हो जाएगा जीरो, और पी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस 2, ये भी इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो सबसे पहले 2 का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, साइड चेंज होगा, ये +2 हो जाएगा। इसके बाद x इक्वल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, यही x इक्वल टू 2/3 इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद इसके कुछ पार्ट और हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, एकदम सिंपल सा, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले पॉलिनोमियल को, पी एक्स इक्वल टू 3x। तो यहाँ फिर से लिखेंगे क्या, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपका पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो, यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ 3 जो है जीरो के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे इसकी साइड चेंज करेंगे या जीरो के साथ में क्या करेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ 3x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, ये साइड चेंज करेगा, ये जीरो के साथ डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 0/3। तो और कोई भी नंबर अगर जीरो से डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो, मतलब इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वह हो जाएगा जीरो। एक चीज याद रखना, जीरो जो मैं बोल रहा हूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि शून्य समझ लो कि ये जीरो गोल गोल जीरो की बात कर रहे हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं x की वैल्यू को। जो हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद x का जो मान आता है, मान समझते हो ना कि x का मान 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उस जीरो मत समझ लेना कि जीरो को जीरो कहते हैं, जीरो को। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल में x का जो मान आता है उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए इसके बाद 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया है 6 नंबर में आपका पी एक्स, ये तो बहुत ही आसान है, इक्वल टू ए एक्स, और इंडिकेट कर दिया है कि a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी चाहे जो भी वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्योंकि रीजन है उसका, क्योंकि जैसे ही हम इसका साइड चेंज करेंगे या 0/0 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो होगा वो p/q के फॉर्म में तो हो सकता है, लेकिन q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। मतलब कोई भी रेशनल नंबर हर तरीके का हो सकता है, बस उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने बताया कि a की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी चाहे जो भी वैल्यू रख दें। तो लेकिन करना क्या है आपको, सिंपल सा, ये ध्यान नहीं देना, बस जैसे हम इनको करते आए हैं वैसे ही करेंगे। लिखेंगे क्या, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा 0/a, और 0/a को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू जीरो। तो ये x इक्वल टू जीरो जो आया है इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर भी आंसर लिख लो। इसके बाद लास्ट वाले पार्ट को करते हैं। ये आपका, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आप। ये दिया है 7th नंबर पे, सी पी एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है cx प्लस डी। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपका जो पी एक्स होगा यह इक्वल हो जाएगा जीरो के, और पी एक्स की वैल्यू दी हुई है
सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से आपका सी एक्स हो जाएगा, डी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस डी बाई सी। ये x की जो वैल्यू निकल के आई है इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी हो गई कंप्लीट। बाकी 2.3 की जो वीडियो अगले वीडियो में हम बनाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ये